Assalamu alaikum students, welcome to day one of our 30-day English crash course। मैं ऑनेस्टली बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप इस कोर्स का पार्ट बन रहे हैं, क्योंकि ये वो कोर्स है जो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया जिनको इंग्लिश बोलना मुश्किल होता है, ऐसी इंग्लिश जो रियल लाइफ में काम आती है। सबसे अच्छी बात, मैं आपको उर्दू में समझाऊंगी, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, ताकि आप स्किप ना करें, बोर ना हो और साथ साथ इंग्लिश पे फुल कंट्रोल हासिल कर लें। आज का डे वन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बस आपको एक चीज चाहिए, 1 आवर ऑफ प्योर फोकस। हमारी इंग्लिश क्यों इंप्रूव नहीं होती? आपने कभी सोचा है? आपने स्कूल में इंग्लिश पढ़ी, कॉलेज में इंग्लिश पढ़ी, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ी, एग्जाम दिए, मार्क्स लिए, पास हुए, लेकिन जब इंग्लिश बोलने का वक्त आता है तो आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। क्यों? इंग्लिश को एक सब्जेक्ट बनाया जाता है स्किल ने, और जब कोई चीज सब्जेक्ट बन जाए तो उसकी टेंशन होती है, प्रैक्टिस नहीं। हमारे सिस्टम के मसले ये हैं कि हमारे स्कूल सिर्फ ग्रामर पढ़ाई जाते हैं, टेंसेस, एक्टिव पैसिव्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, essays, precise writing, idioms, vocabulary lists और real life English 0। Okay. नंबर 2 पे है स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं होती। हम लिखना सीखते हैं, बोलना नहीं। आप किसी भी लैंग्वेज को तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप उसको बोलना शुरू नहीं करते। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, साइंस नहीं है। नंबर 3 पे है जजमेंट का डर। पाकिस्तान में इंग्लिश बोलने वालों को जज किया जाता है, यानी कि कहा जाता है एक्सेंट तो देखो उसका, इसको इंग्लिश आती ही नहीं, फनी लग रहा है इंग्लिश बोलते हुए। इस जजमेंट के डर ने स्टूडेंट्स की जुबान ही बंद कर दी है। नंबर 4 पे है रॉन्ग मेथड ऑफ लर्निंग। इंग्लिश को रूल बेस्ड चीज समझ लिया गया है, जबकि इंग्लिश एक हैबिट है, लाइक वॉकिंग, लाइक ड्राइविंग, लाइक कुकिंग। नंबर 5, नो इन्वॉल्वमेंट। घर में उर्दू, स्कूल में उर्दू इंग्लिश मिक्स, बाजार में उर्दू, दोस्तों से उर्दू, और इंग्लिश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता। और जब इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलता तो लैंग्वेज डेवलप ही नहीं होती। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, इस कोर्स का मिशन यही है, आपका इन्वॉल्वमेंट आर्टिफिशियली क्रिएट करना। आज डे 1 से आपका माइंडसेट शिफ्ट होने वाला है। ओके, चलिए अब बात करते हैं इस पूरे कोर्स के स्ट्रक्चर की। मैं आपको सिर्फ इंग्लिश नहीं सिखाने वाली, मैं आपको वो सिस्टम सिखाने वाली हूँ जिससे कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश फ्लुएंट हो सकता है। हम 30 डेज में क्या करेंगे? डेली 1 आवर क्लास, Urdu plus English makes explanation, real life speaking drill, practical phrases, academic and professional English, confidence training, writing, speaking, listening, reading, all skills। आप इंग्लिश को सिर्फ समझना नहीं सीखेंगे, आप इंग्लिश को यूज करना सीखेंगे। हर क्लास के 4 पार्ट्स होंगे। नंबर 1 पे है कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन, जैसे कि आज का मेन टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में। नंबर 2 पे है रियल लाइफ इंग्लिश, डेली रूटीन इंग्लिश, यूनिवर्सिटी जॉब इंटरव्यूज, रियल वर्ल्ड में जो इंग्लिश यूज होती है। ओके, नंबर 3 पे है स्पीकिंग प्रैक्टिस। नंबर 4 पे है होमवर्क यानी असाइनमेंट, सिंपल, डूएबल एंड इफेक्टिव, यानी जिसको आप आसानी से कर सकें, ना कि आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत है, ना कोई इतना ज्यादा मुश्किल होगा। ये कोर्स प्रैक्टिकल है, 0 फॉर्मेलिटी। जो लोग इंग्लिश को स्कैरी बनाते हैं उनका स्टाइल गलत है, हम इंग्लिश को नॉर्मल बनाएंगे। और एक बात याद रखना, इंग्लिश सीखना कोई कंपटीशन नहीं है, आपका जर्नी का पेस लगे, और ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इंग्लिश को डिटेल में समझते हैं, लेकिन सिंपल स्टाइल में। इंग्लिश दरअसल 3 चीजों का मिक्सचर है। नंबर 1 पे है वर्ड्स यानी वोकैबुलरी। आप जितने ज्यादा आम वर्ड्स जानते हो उतना ज्यादा आप बोल सकते हो। वोकैबुलरी को रॉकेट साइंस मत समझो, ऐसे वर्ड सीखो जो लोग रोज यूज करते हैं, लाइक अर्जेंट, प्रोबेबली, बेसिकली, actually, definitely, almost, instead, besides, literally, honestly। Okay, ये वर्ड्स आपकी इंग्लिश को इंस्टेंटली नेचुरल बना देते हैं। नंबर 2 पे है स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस मेकिंग, जुमला बनाने का तरीका क्या होता है। ओके, इंग्लिश में जुमला बनाना इजी है, उर्दू से बहुत ज्यादा इजी। फॉर्मूला बस ये है, सब्जेक्ट, एक्शन और डिटेल। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड हेल्प, she is cooking, they will come tomorrow, we are waiting, he is not feeling well। ओके, बस इतना ही, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नंबर 3 पे है फ्लुएंसी यानी फ्लो।
ओके, फ्लुएंसी का मतलब एक्सेंट नहीं होता, फ्लुएंसी का मतलब है विदाउट ब्रेक्स इंग्लिश बोलना। जब आप इंग्लिश को सोचना शुरू कर देते हो तब आप फ्लुएंट हो जाते हो, और ये कोर्स आपको थिंकिंग इन इंग्लिश सिखाएगा। ओके, अब हम आते हैं इस कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, द फॉर्मूला मेथड। ये वो टेक्निक है जिससे इंग्लिश इंस्टेंटली इजी लगती है। फॉर्मूला, सब्जेक्ट, एक्शन, डिटेल। लेट्स ब्रेक इट डाउन। सब्जेक्ट यानी कौन, आई, यू, ही, शी, दे, वे। एक्शन क्या कर रहा है या क्या कर रही है, नीड, वांट, गो, फील, लाइक, अंडरस्टैंड, थिंक। डिटेल कब, कहां, किस तरह, क्यों, कैसे। Okay, example, I understand now. You are right. They will join us later. She is getting ready. We need to talk. अब हम इस फॉर्मूला को रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं। मुझे माफ करो, I'm sorry. I'm sorry. मेरा ये मतलब नहीं था, I didn't mean that. I didn't mean that. अगर किसी को रिक्वेस्ट करनी है तो सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, प्लीज थोड़ा सा वेट करो, प्लीज वेट अ मोमेंट, प्लीज वेट अ मोमेंट। मुझे कुछ काम है, I have some work. I have some work. Okay, हाँ ठीक है, yeah that's fine, yeah that's fine. ये छोटी लाइंस बहुत पावरफुल होती हैं, ये ही लाइंस रियल वर्ल्ड में चलती हैं। अब हम सीखते हैं वो इंग्लिश जो स्टूडेंट्स, टीचर्स, कोलीग्स, फैमिली सब रोज यूज करते हैं। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन। लिसन, आई वांट टू से समथिंग। लिसन, आई वांट टू से समथिंग। कैन वी टॉक? कैन वी टॉक? आई हैव अ क्वेश्चन। आई हैव अ क्वेश्चन, like a native speaker. Okay. Number 2, daily routine. I'm getting ready. I'm getting ready. I'll be there in 5 minutes. I'll be there in 5 minutes. I'm leaving now. I'm leaving now. I'm on my way. I'm on my way. Okay, number 3 पे emotions. I'm upset. I'm upset. I'm confused. I'm confused. I'm excited. I am excited. I'm worried. I'm worried. Number 4 पे opinions. I think you are right. I think you are right. In my opinion. In my opinion. Honestly speaking. Honestly speaking. Politeness. Number 5 पे है politeness. यानी किससे शाइस्तगी से बात करना. Could you please help me? Could you please help me? Would you mind? Would you mind? Thanks. That means a lot. Thanks. That means a lot. Number 6 पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे इंग्लिश. I didn't understand this part. I didn't understand this part. Can you explain it again? Can you explain it again? I'll submit it tomorrow. I'll submit it tomorrow. I'm working on the project. I'm working on the project. Number 7 पे है confidence lines. I can do this. I can do this. I'll try my best. I'll try my best. I'm improving every day. I'm improving every day. ये लाइन्स आपकी इंग्लिश को रियल लाइफ रेडी बना देती हैं। ओके, अब हम कुछ मजीद प्रैक्टिस करेंगे। मुझे समझ आ गया। I understood. I understood. कोई मसला नहीं। No problem. No problem. ओके, आप कहाँ जा रहे हैं? Where are you going? Where are you going? मैं बस आ रहा हूँ। I'm coming. I'm coming. मुझे टाइम चाहिए। I need some time. I need some time. मुझे मदद चाहिए। I need help. I need help. Number 7, चलो शुरू करते हैं। Let's start. Let's start. अगर आप ये डेली प्रैक्टिस करते रहे तो आपकी जुबान ऑटोमेटिकली फ्लुएंट हो जाएगी। आप इंग्लिश इसलिए नहीं सीख पाए क्योंकि आप इंग्लिश से डरते रहे। आज से डर खत्म। याद रखो, इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं, इंग्लिश ओवर हाइप्ड है। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, इंग्लिश सीखना टैलेंट नहीं, प्रैक्टिस है। आप इस कोर्स के एंड तक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलने लगेंगे। ओके, सो टास्क नंबर 1 है
10 इंग्लिश लाइंस रिकॉर्ड करें अपनी वॉइस में यानी अपने वर्ड्स में। टास्क नंबर 2 है 5 मिनट इंग्लिश की वीडियो सुनो। कोई भी नेटिव स्पीकर जैसे कि गोरे इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं और आप उसके कैप्शंस भी ऑन कर लें, लेकिन ओनली लिसनिंग, नो प्रेशर, मतलब घबरा नहीं जाना है। ओके, टास्क नंबर 3 है नोटबुक बनाइए, आज की डेट लिखें और 5 इंग्लिश लाइंस लिखें, बस सिंपल बट पावरफुल। ओके, आपने ये डे 1 कंप्लीट कर लिया। दिस इज योर फर्स्ट विक्ट्री। डे 2 में हम प्रोनाउंसिएशन, कॉमन मिस्टेक्स और करेक्ट स्पीकिंग मेथड। सी यू टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।